पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में मजदूरों के काम के घंटे बढ़ाने का आदेश योगी सरकार ने वापस ले लिया है। व्यापक विरोध के बीच इस मामले में वर्कर्स फ्रंट की ओर से उच्च न्यायालय में दायर याचिका की सुनवाई से पहले ही यूपी सरकार के प्रमुख सचिव सुरेश चंद्रा ने आदेश वापस लेने के सरकार के इस फैसले की जानकारी दी है। प्रदेश सरकार के इस कदम को मजदूर संगठनों ने अपनी जीत बताया है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार की पहल पर यूपी, गुजरात, मध्य प्रदेश व उत्तराखंड सहित कई राज्यों ने श्रमिकों की हितों की रक्षा वाले 33 कानूनों को 1000 दिनों के लिए निलंबित कर दिया था। योगी सरकार का तर्क था कि श्रम कानूनों में ढील देने के बाद बाहर की कंपनियों से आने वाला निवेश बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। देश भर के मजदूर एवं पत्रकार संगठनों ने सरकार के इस कदम की निंदा करते हुए इसका विरोध किया था। राजधानी दिल्ली में 22 जून को देश के 10 मजदूर संगठनों ने इसके विरोध में प्रदर्शन करने का ऐलान किया था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी ने श्रम कानूनों में सुधार के नाम पर हुए फेरबदल का जमकर विरोध किया था। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने तो इसके विरोध में सड़कों पर उतरने की चेतावनी दी थी। आपको बता दें कि पहले यह आदेश जारी किया गया था कि काम के घंटों को 8 की जगह 12 किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के खिलाफ वर्कर्स फ्रंट द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ के द्वारा नोटिस जारी किया गया था। नोटिस जारी करने के बाद हरकत में आई प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव ने मुख्य स्थायी अधिवक्ता इलाहाबाद उच्च न्यायालय को शुक्रवार देर शाम जारी अपने पत्र में काम के घंटे 12 करने की अधिसूचना वापस लेने की सूचना दी है। पत्र में इसकी सूचना माननीय उच्च न्यायालय को देने का अनुरोध किया गया है। इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के प्रधान महासचिव परमानंद पांडे ने भी योगी सरकार को चिट्ठी लिखकर काम के घंटे बढ़ाने का विरोध करते हुए इसे वापस लेने की मांग की थी। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि योगी सरकार के इस तरह से श्रम कानूनों को निलंबित करने से कोई निवेश नहीं आने वाला है। उन्होंने कहा कि 1000 दिनों के लिए तमाम मजदूरों की हितों की रक्षा के कानून सस्पेंड कर दिए गए हैं। ऐसे में कौन सा निवेशक इस तरह की अल्पकालिक योजना के तहत प्रदेश में उद्योग लगाएगा, जबकि उसे भी पता नहीं होगा कि 3 साल बाद क्या होगा। अखिलेश यादव ने कहा कि इस कदम से श्रमिक असंतोष ही बढ़ेगा। उन्होंने कहा था कि उनकी पार्टी सरकार के इस कदम का डट कर विरोध करेगी और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए सड़कों पर उतरेगी। उन्होंने बातचीत में कहा कि केंद्र के इशारे पर ज्यादातर सरकारें मजदूर विरोधी कदम उठा रही हैं। अखिलेश यादव का मानना है कि इस तरह के कदमों से केवल औद्योगिक अशांति का माहौल बनेगा, जिससे वर्तमान में चल रहे कारखानों पर ही असर पड़ेगा। श्रम कानूनों को निलंबित कर काम के घंटे बढ़ाने का विरोध राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहयोगी संगठन भारतीय मजदूर संगठन ने भी किया है। हालांकि श्रमिक संगठनों के 22 मई के विरोध में तो बीएमएस शामिल नहीं है, पर उसकी राज्य इकाइयों के विरोध के स्वर तेज करने को कहा गया है। श्रम कानूनों में सुधार के नाम पर की गई मनमानी के विरोध के चलते कई प्रदेश की बीजेपी सरकारों के सामने असमंजस की स्थिति पैदा हो गई थी। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण यूट्यूब की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे यूपीआई, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रतिमाह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है
और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।